हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ दोबारा हैं एस्ट्रोलॉजर प्रतीक कपूर। तो हमने कुछ टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर करा है हम हमारे पुराने वीडियोस में। तो हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल जो है चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं और कैसे एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी सारे लोगों ने एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और डेट्स के बारे में समझना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को ये समझ आने लगा कि शायद टाइम में कुछ चीज़ें होना एक तरह से लिखी होती हैं, तो किस तरह से वो चीज़ें हमें अफेक्ट करती हैं और हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में क्या है जो कि हम चेंज कर सकते हैं, बाहर के इवेंट्स को, अपने मतलब लाइफ के पर्सनल इवेंट्स को। तो दोस्तों, आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो दोस्तों, बेसिकली इससे पहले हमने बात करती है होरारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जिसमें कि हमने ये जाना था कि किसी भी इंसान को अगर अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता तो कैसे वो उसको जान सकता है, उसके बारे में, डेट और टाइम के बारे में। और अब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के बारे में आइए प्रतीक जी से बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। और आइए बात करते हैं प्रतीक जी से और जानते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन एक्चुअली में क्या है और ये किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है एज जो लोग एस्ट्रोलॉजी में अपना जानना चाहते हैं। थैंक यू रजत जी। तो देखिए, ऐसा होता है कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन जो किसी के पास है, जैसे कि अगर आपको किसी को अपना हॉरोस्कोप बनाना होता है तो उसके लिए उनका नाम तो चाहिए ही होता है, प्लस उनका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। डेट, प्लेस एंड टाइम। ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अपनी डेट पता होती है, जन्म स्थान तो खैर कोई बड़ी चीज़ नहीं, होता है याद रहता ही है, लेकिन टाइम में लोगों की बहुत गड़बड़ियाँ होती है, बहुत दिक्कतें रहती हैं, जिसकी वजह से ठीक प्रेडिक्शन नहीं हो पाती। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी वजह से, क्योंकि हॉरोस्कोप एक ऐसी साइंस है जिसमें कि आपका सही टाइम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास सही टाइम नहीं है तो आपकी प्रेडिक्शंस गलत तो होंगी ही, बट एट द सेम टाइम जो सीकर है, जो आपसे जो सवाल जानने आया है, उनको भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसी वजह से नहीं मिल पाएगी। तो बर्थ टाइम करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर आप बात करें एक अच्छी प्रिडिक्शन की और जेन्युइन गाइडेंस की। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों को अपना अंदाज़ा होता है कि जैसे कि उनका जन्म जैसे शाम के समय हुआ है या दोपहर के समय हुआ है। अच्छा। जैसे कि मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारा जन्म 12 से 1 बजे के बीच में हुआ है, तो उस केस में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 12 से 1 के बीच का मतलब है हमारे पास करीबन 1 घंटे का समय, और 1 घंटे के समय में अगर आप जिंदगी की भागदौड़ को देखें तो हर सेकंड, हर 10 सेकंड में दुनिया में नए नए लोग आ रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं। तो अगर आप पिन पॉइंट करना चाहें तो आपको एग्जैक्ट टाइम तो देखो नहीं पता चल सकता, लेकिन यह है कि एटलीस्ट जो क्लोजेस्ट टाइम है, जिसमें कि जैसे एक एस्ट्रोलॉजर से देखो, ये आप भी समझते हैं कि भाई वो भगवान नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि वो एज एन अपनी टैलेंट से, अपनी नॉलेज से वो आपके बर्थ टाइम को उस क्लोजेस्ट पोजीशन पे ले आता है जिस पोजीशन पे आपके टाइम से एटलीस्ट एक आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन मिल जाए। तो उस प्रोसेस को बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, जिसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं एस्ट्रोलॉजर को मदद करती हैं उस जिसे कहते हैं कि उस पॉइंट पे आने के लिए जिस पॉइंट पे मोस्ट लाइकली जन्म हुआ होता है। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के बारे में जान के। तो बेसिकली ये एक स्पेसिफिक टाइम को पिन पॉइंट करने में हेल्प करता है, जहाँ पे कि नियर अबाउट उसके अगर आपकी पता चल जाए तो फिर उसके आगे प्रेडिक्शन करनी उतनी आसान हो जाती है। बिल्कुल। तो बेसिकली बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यही कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। तो और आपका कहने का ये भी थोड़ा सा मतलब है कि जितना आप टाइम के क्लोज जाएंगे उतना प्रेडिक्शन इजी हो जाती है। तो प्रेडिक्शन बेसिकली करनी ज़रूरी किस लिए होती है ये, और टाइम के क्लोज जाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि प्रेडिक्शन सही हो सके। एग्जैक्टली। तो टाइम की रेलेवेंस किस तरह से आपको लगता है कि 1 मिनट अगर आगे पीछे हो जाए तो सिचुएशन में क्या फ़र्क पड़ सकता है?
देखिए इसका सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल है ट्विंस जैसे पैदा होते हैं दुनिया में। अब ऐसे ट्विंस होते हैं जिनके जो 2-2 मिनट 3-3 मिनट के गैप में जन्म लेते हैं। लेकिन ट्विंस के साथ क्या होता है कि अगर बहुत फेमस पर्सनैलिटीज़ का नाम लिया जाए, जैसे क्रिकेट की दुनिया में मार्को स्टीवो हैं, टेनिस की दुनिया में सरीना विलियम सिस्टर्स जो हैं, तो अब अगर आप नोटिस करोगे कि इन लोगों की जो ज़िंदगी रही है, मोटी मोटी इनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं करियर के आधार पर ही देखी जाए तो कितनी सिमिलर है। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी कितनी सिमिलर है इनकी। हाँ, अगर आप माइन्यूट डिटेल्स में जाएं कि वो क्या कपड़े पसंद है, क्या कलर पसंद है, वो कहाँ घूमना पसंद करते हैं, उनके मूड स्विंग्स कैसे होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म एस्ट्रोलॉजी हो जाती है। बट अगर आप ओवरऑल एस्ट्रोलॉजी को देखें और उनकी डेस्टिनी के प्लान को देखें तो कहीं ना कहीं उनकी डेस्टिनी बहुत सिमिलर रहती है। ओके। तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लिया जाए मार्को स्टीव वॉय जो इतने बड़े लेवल के क्रिकेटर रह चुके हैं, अगर उनका एग्जाम्पल ले लिया जाए तो उनके एग्जाम्पल से ही आपको पता चलेगा कि उन दोनों का करियर ग्राफ एक ही डायरेक्शन पे रह गया है। जो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले, सक्सेसफुल रहे। तो बेसिकली वो ट्विन्स थे या फिर आई थिंक सेम, मतलब वो जितनी मेरी नॉलेज है, देखिए मेरी नॉलेज के हिसाब से तो वो ट्विन ब्रदर्स ही थे। अच्छा। और उनके ट्विन्स होने का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से इससे बहुत एक मदद मिलेगी एक आम आदमी को समझने में कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ज़रूरी क्यों होता है। तो अगर आप 5 मिनट से 4 मिनट के आसपास भी अगर उस टाइम को लेके आ जाते हैं तो ठीक है, डेस्टिनी का पाथ जो है एटलीस्ट आप देने लायक पोजीशन में आ जाते हैं डेस्टिनी का पाथ देने पोजीशन में। और फिर थोड़े थोड़े से जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं, जब आप बात करते हैं तो उसका प्रोसेस पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है कि आप जैसे बचपन के इवेंट्स से लेके टीनेज के इवेंट से लेके मिडिल एज के इवेंट्स को आप जानते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उससे फिर आपको मदद मिलती है उस पिन पॉइंट टाइम को पहुंचने में या समझने में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही डीप साइंस है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही डिफरेंट सेट ऑफ नॉलेज और डिफरेंट सेट ऑफ आपका बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए। तो इसके बारे में वैसे प्रतीक जी ओवरऑल आप क्या बोलेंगे? जैसे आपके पास कोई इंसान अगर आता है इस तरह के सवाल लेके एस्ट्रोलॉजिकली मोस्टली ओवरऑल, तो आप उसको किस तरह से अगर कोई चेंजेस बताना चाहें अपनी लाइफ में, अगर वो करना चाहता है हेल्थ से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, क्योंकि हम आने वाली वीडियोस में अपनी हेल्थ के बारे में बात और आयुर्वेदा के बारे में भी बात करेंगे, तो किस तरह से आप उसको सजेशन देते हैं कि मतलब किस तरह से वो अपनी चीज़ों को चेंज कर सकता है या फिर डेस्टिनी में चेंजेस ला सकते हैं? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फिर यही होती है कि अगर किसी को दिख रहा है कि कुछ वो है, तो हाउ डू यू से कि हेल्थ को लेकर थोड़ा सा हम आज ब्रीफली इसको टच करके नेक्स्ट में बात कर देते हैं। देखिए, हेल्थ से और विल पावर का बहुत क्लोज रिलेशन होता है। ठीक है, गुड। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी तो आपकी डेस्टिनी को चेंज करने की शक्ति आपके अंदर रहेगी। और यही रीजन है कि मैं हमेशा एक बात में बिलीव करता हूँ जिसको साधारण भाषा में फ्री विल, आपने मुझे पहले भी बोलते हुए सुना होगा कि फ्री विल जो है ना ज्यादातर इन्हीं लोगों में पाई जाती है जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है और वो अपने कर्म से अपनी चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन से हमको यही पता चलता है कि अगर किसी इंसान के अंदर, जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोसेस फॉलो की, हमने उसके बर्थ टाइम को रेक्टिफाई किया, अब उसमें अगर इंडिकेशन मिलती है कि इस इंसान की विल पावर स्ट्रांग है, तो हम ये उस कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि इस इंसान की सिक्स सेंस भी अच्छी होगी, प्लस फ्री विल का फैक्टर इस इंसान में काफ़ी हाई होगा। तो इसी पॉइंट से फिर हम उसको एक सजेशन दे सकते हैं कि उनकी जो लाइफ का पाथ जो एक एस्ट्रोलॉजर रीड कर पा रहा है, फिर उस पाथ को के बेस्ट रिजल्ट्स कैसे लेकर आए या मैक्सिमम रिजल्ट्स कैसे लेके आए, वो सजेशंस जो है एज एन एस्ट्रोलॉजर हम उसको दे सकते हैं, ताकि उनको अपनी लाइफ में जो कमियां महसूस हो रही हैं उसको अगर पूरी तरह हटाया ना जा सके तो एटलीस्ट उसको रिड्यूस करा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा प्रतीक जी आपसे बात करके। तो दोस्तों, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में और बात करेंगे थोड़े से और
हेल्थ से रिलेटेड, आयुर्वेदा से रिलेटेड एस्पेक्ट्स में इस बार एस्ट्रोलॉजी के। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से हम और टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं।